हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन सारे सवालों को याद कर लेते हैं तो मैं आपसे उम्मीद करके कहता हूँ कि आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला नंबर सवाल है, जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की। ऑप्शन ए में है प्रसा, ऑप्शन बी में है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी में है सार्डिनिया, ऑप्शन डी में है फ्रांस। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए प्रसा। जालवे राइन की स्थापना प्रसा ने किया था। आपका अगला नंबर सवाल है, हंगरी की भाषा क्या थी। ऑप्शन ए में है इटालवी, ऑप्शन बी में है मैग्यार, ऑप्शन सी में है पोलिश, ऑप्शन डी में है फ्रेंच। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी मैग्यार। हंगरी की भाषा मैग्यार है। आपका अगला नंबर सवाल है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। ऑप्शन ए में है रूस, ऑप्शन बी में है तुर्की, ऑप्शन सी में है यूनान, ऑप्शन डी में है फ्रांस। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी तुर्की। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी। आपका अगला नंबर सवाल है, 4 मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। ऑप्शन ए में है फ्रांस, ऑप्शन बी में है रूस, ऑप्शन सी में है इटली, ऑप्शन डी में है जर्मनी। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए फ्रांस। मारियान फ्रांस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। आपका अगला नंबर सवाल है, 5 यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालनकर्ता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में है इटली को, ऑप्शन बी में है फ्रांस को, ऑप्शन सी में है हंगरी को, ऑप्शन डी में है यूनान को। तो आपका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी यूनान को। यूरोपीय सभ्यता का पालनकर्ता यूनान को कहा जाता है। आपका अगला नंबर सवाल है, 6 एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। ऑप्शन ए में है 1688 में, ऑप्शन बी में है 1707 में, ऑप्शन सी में है 1778 में, ऑप्शन डी में है 1807 में। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए 1678 ईस्वी में। एक्ट ऑफ यूनियन 1678 ईस्वी में पारित हुआ था। आपका अगला नंबर सवाल है, 7 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था। ऑप्शन ए में है ट्यूडर, ऑप्शन बी में है ट्यूअर्स्ट, ऑप्शन सी में है बुर्बो, ऑप्शन डी में है रोमनो। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी बुर्बो। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश शासन था, तो बुर्बो राजवंश का। आपका अगला नंबर सवाल है, 8 नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। ऑप्शन ए में है 1789, ऑप्शन बी में है 1791, ऑप्शन सी में है 1801, ऑप्शन डी में है 1804। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी 1804 ईस्वी में। नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में पारित किया गया था। आपका अगला नंबर सवाल है, 9 जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3 और ऑप्शन डी में है 4। तो इसका जो सही जवाब होगा
वह होगा ऑप्शन सी 3। जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने 3 गो युद्ध किए थे। आपका अगला नंबर सवाल है 10। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए में है ब्रिटेन, ऑप्शन बी में है रूस, ऑप्शन सी में है फ्रांस, ऑप्शन डी में है जर्मनी। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी जर्मनी। वियना कांग्रेस में जर्मनी एक ऐसा राष्ट्र था जो सम्मिलित नहीं था। आपका अगला नंबर सवाल है 11। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो ऑप्शन ए में है रूस ने, ऑप्शन बी में है ब्रिटेन ने, ऑप्शन सी में है फ्रांस ने, ऑप्शन डी में है ऑस्ट्रेलिया ने। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए रूस ने। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना रूस ने प्रस्तुत किया था। आपका अगला नंबर सवाल है 12। यंग इटली के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए में है जियोबाल्टी, ऑप्शन बी में है काउर, ऑप्शन सी में है मेजनी, ऑप्शन डी में है गैरिबाल्डी। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी मेजनी। यंग इटली के संस्थापक मेजनी था। आपका अगला नंबर सवाल है 13। फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो ऑप्शन ए में है लुई 16वां, ऑप्शन बी में है नेपोलियन पापा, ऑप्शन सी में है लुई नेपोलियन ने, ऑप्शन डी में है चार्ल्स दशम ने। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी चार्ल्स दशम ने। चार्ल्स दशम ने कहे थे ना कि अंग्रेजी शासन की भांति कार्य करना मैं नहीं पसंद करूंगा बल्कि लकड़ी काटना मैं अधिक पसंद करूंगा। आपका 14 नंबर सवाल है प्रशा का शासक कौन था? ऑप्शन ए में है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी में है नेपोलियन तृतीय, ऑप्शन सी में है नेपोलियन विक्टर इमैनुअल, ऑप्शन डी में है विलियम प्रथम। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी विलियम प्रथम। प्रशा का शासक विलियम प्रथम थे। आपका अगला नंबर सवाल है 15। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए में है रूस को, ऑप्शन बी में है जर्मनी को, ऑप्शन सी में है तुर्की को, ऑप्शन डी में है यूनान को। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी तुर्की को। यूरोप का मरीज तुर्की देश को कहा जाता था। आपका अगला नंबर सवाल है 16। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ऑप्शन ए में है ट्रांसपेंडेन संघ, ऑप्शन बी में है सिलेराइन संघ, ऑप्शन सी में है राइन संघ, ऑप्शन डी में है इनमें किसी की नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी राइन संघ। नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की। आपका अगला नंबर सवाल है 17। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? ऑप्शन ए में है वीना की संधि द्वारा, ऑप्शन बी में है कस्तूनतुनिया की संधि द्वारा, ऑप्शन सी में है प्राग की संधि द्वारा, ऑप्शन डी में है एंड्रिया नेपोल की संधि द्वारा। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी एंड्रिया नेपोल की संधि द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। आपका अगला नंबर सवाल है 18। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए में है काउर ने, ऑप्शन बी में है मेजनी ने, ऑप्शन सी में है बिस्मार्क ने,
ऑप्शन डी में है गैरिबाल्डी ने। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी मेजनी ने। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी मेजनी होगा। यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। आपका अगला नंबर सवाल है 19 नौ युगल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में है इटली में, ऑप्शन बी में है जर्मनी में, ऑप्शन सी में है फ्रांस में, ऑप्शन डी में है ब्रिटेन में। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए इटली में। नौ गुएल्फ आंदोलन इटली में हुआ था। आपका अगला नंबर सवाल है 20 मेटरनिक कौन था। ऑप्शन ए में है ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, ऑप्शन बी में है प्रूसिया का चांसलर, ऑप्शन सी में है फ्रांस का सम्राट, ऑप्शन डी में है रूस का जोर। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। आपका अगला नंबर सवाल है 21 कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए में है 1810 में, ऑप्शन बी में है 1815 में, ऑप्शन सी में 1830 में, ऑप्शन डी में है 1848 में। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए 1810 ईस्वी में। कार्बोनरी की स्थापना 1810 में हुई थी।